राजीव गांधी के समय में इस बड़े शख्स ने थामा था कांग्रेस का दामन। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस को लात मारकर थामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामते हुए इस बड़े बुजुर्ग शख्स ने कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया बड़ा धावा। कांग्रेस के सारे नेताओं के खेमे में इस बुजुर्ग के बड़े बयान के बाद मचने लगी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, राजीव गांधी के समय में 1990 के दशक में इस बुजुर्ग शख्स ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र इस शख्स ने, इस हिंदू भाई ने कांग्रेस पार्टी को लात मार करके एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थाम लिया है। और एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थामते हुए इस शख्स ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, परिवारवाद का आरोप लगाए हैं और कई सारे आरोप लगाए हैं, जिसे सुनने के बाद कहने की आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। दोस्तों, इस शख्स का नाम है कृष्ण प्रसाद सिंह, जो 1990 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से नाराज़ होकर एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थाम लिए हैं। और एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थामते हुए इस शख्स ने कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले इस शख्स ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने परिवार के लोगों को ही आगे लाती है, फ्रंट में लाती है और हम जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार कर देती है। इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत में कोई अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से कहने कि हम भी कांग्रेस पार्टी को लात मार करके, लताड़ करके एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि हम गरीबों, दलितों, मजलूमों की सभी की आवाज़ उठाते हैं और सभी को उनका अधिकार दिलाने के लिए हम सबसे आगे आते हैं। चाहे तो आप कोई भी हमारा भाषण उठा कर देख लो, संसद के हर एक स्पीच को उठा कर देख लो, और हमने वैसा ही किया। असदुद्दीन अवैसी साहब को गौर से जानने की कोशिश की, जिनके बाद कहने कि हमने देखा कि असदुद्दीन अवैसी साहब से बड़ा नेता आज के डेट में भारत की सियासी गलियारों में कोई नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब ही एकलौते ऐसे शख्स हैं जो कहने की गरीबों, दलितों, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं और उनको उनका अधिकार दिलाते हैं। चाहे वह हिंदुओं की आवाज़ उठाने की बात हो, मुस्लिमों के आवाज़ उठाने की बात हो, दलितों की आवाज़ उठाने की बात हो, या फिर किसी भी जनता के कोई भी मुद्दे की बात ही क्यों ना हो, हर एक मुद्दों पर सबसे पहले मुखर होकर असदुद्दीन अवैसी साहब ही बोलते हैं। और इसी वजह से हम असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब अगर हमें चाहे तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीवान से टिकट भी दे सकते हैं और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जनता हमें प्यार और दुलार देगी। हम कहने की जीत कर संसद की, लोकसभा की दर दीवार को हिलाकर रखेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, कृष्ण प्रसाद साहब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मजबूत नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराज़ होकर आज लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र कृष्ण प्रसाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह करके एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थाम लिया है और असदुद्दीन अवैसी साहब को सबसे बड़ा, सच्चा और सबसे कहने की ईमानदार नेता और बेबाक नेता करार दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, क्या कृष्ण प्रसाद यादव को असदुद्दीन अवैसी साहब को लोकसभा टिकट देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।